गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश एंड विन एकेडमी। सो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज। आइए जानते हैं हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। ये डेफिनेशन ऐसा बोल रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान वो अगर फिजिकली भी स्ट्रांग हो और मेंटली भी स्ट्रांग हो तो वो इंसान उस इंसान की हेल्थ अच्छी है। फिजिकली यानी कि होता है किसी भी इंसान के बॉडी में ना कहीं पे पेन हो या फिर उसकी बॉडी ठीक ठाक हो, उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है। और मेंटली जैसे कि स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट को अपने पढ़ाई का टेंशन होता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो मेंटली स्ट्रांग है और उस इंसान की। आइए देखते हैं अभी व्हाट इज डिसीज। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। इस डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम। ये डेफिनेशन ऐसा बोल रहा है जैसे कि हमने पिछले डेफिनेशन में देखे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि बॉडी से कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी बॉडी ठीक हो, और साइकोलॉजिकल मतलब वो मेंटली स्ट्रांग हो, ऐसा ही है। और हर एक डिसीज के लिए एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है, मतलब लक्षण होता है। तो अभी तक हमने देखा हेल्थ और डिसीज क्या होता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी कि वो डिसीज शॉर्ट टाइम तक चल रहा है या लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, कितने समय में वो खत्म हो रहा है, उसे ही हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। और अकॉर्डिंग टू रीजन कि वो किस कारणवश हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, वो उसे ही हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन। अब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन का ड्यूरेशन से जो डिसीज होते हैं, फर्स्ट डिसीज है क्रोनिक डिसीज और एक है एक्यूट डिसीज। क्रोनिक डिसीज ऐसा डिसीज होता है जो कि लॉन्ग टाइम तक चलता है शरीर। अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन, जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज हेरिडिटरी डिसीज और सेकेंड इज एक्वायर्ड डिसीज। हेरिडिटरी डिसीज का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, और जो एक्वायर्ड डिसीज है फिर से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज इन्फेक्शन डिसीज और सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शन डिसीज। अब इन्फेक्शन डिसीज के एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। और नॉन इन्फेक्शन डिसीज के एग्जाम्पल है डायबिटीज और हार्ट डिसीज। अब इन्फेक्शन डिसीज मतलब कि किसी इंसान को कॉमन कोल्ड है समझो, अगर हम उसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं या फिर उसके चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसका इन्फेक्शन हम में भी आ जाएगा और वो डिसीज हमें भी हो जाएगा, उसे ही हम बोलेंगे इन्फेक्शन डिसीज, जो कि इन्फेक्शन के कारण फैलता है। और नॉन इन्फेक्शन डिसीज यानी कि वो किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं फैलता, वो हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है या फिर कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, उसे ही हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियन डिसीज, जिसका एग्जाम्पल है डायबिटीज और हार्ट डिसीज। देखेंगे इन्फेक्शन डिसीज, जिसका फर्स्ट टाइप है टीबी। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ये जो डिसीज होता है वो पैथोजन के कारण होता है। पैथोजन यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। इसको जो काउजेस करता है वो है मायोबैक्टीरियम। मायोबैक्टीरियम ये एक बैक्टीरिया है। अब देखेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि वो किस कारणवश हो रहा है, बाय स्पीटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर। इसका मतलब कि कोई टीबी का पेशेंट एयर में स्पीटिंग कर रहा है यानी कि थूक रहा है, अगर आप उस एयर के कांटेक्ट में आ जाओगे तो आपको भी टीबी हो सकता है। सिम्टम क्रोनिक कफ, ब्लडी स्पीटिंग, इमेशिएशन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग। फिर से हो रही सिम्टम क्रोनिक कफ, ब्लडी स्पीटिंग, इमेशिएशन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग। मतलब कि आपको अगर टीबी है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे। क्रोनिक कफ यानी कि आपको एक्स्ट्रा लेवल में कफ आएगा या खांसी आएंगी हद से ज़्यादा,
और स्पीटिंग ब्लड यानी कि आपके सलाइवा में ब्लड आएगा। और इमेशिएशन मतलब कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग मतलब कि आपको सांस लेने में तकलीफ जाएंगी। और ट्रीटमेंट जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए एक बीसीजी वैक्सीन है और डॉट